अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आज जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूं वो टॉपिक डेवलपमेंट के हवाले से हैं। टॉपिक डेवलपमेंट को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पहले स्टेप में वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम लोगों ने अपने थीम्स और सब थीम्स को समझना है। ठीक है, स्टेप 1 ये है। दूसरे जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग जो भी हम सब थीम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो है इंटरवेंशंस को जो है वो हम सर्च आउट करेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है स्टेप 3 जो है उसमें हम जो है टॉपिक को डेवलप कर सकेंगे। तो आज जो है बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्टेप 2 और स्टेप 3 को जो है वो इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो है आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है अपना टॉपिक डेवलप कर सकें। ठीक है, तो जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 है उसको मज़ीद डिस्कस किसी और वीडियो में कर लेंगे अगर आप लोगों को उन चीज़ों की समझ ना आई। लेकिन स्टेप 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेप 1 आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, स्टेप 2 और स्टेप 3 को अगर हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं भी करते तो तब भी जो है आप टॉपिक डेवलप कर सकते हैं। तो आप अगर टॉपिक डेवलप करना चाहते हैं, अभी आपने टॉपिक डेवलप नहीं किया, तब भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो टॉपिक डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने टॉपिक्स जो हैं वो किस तरह, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी कि मैं जो है अपने सुपरवाइज़र से इस तरह का टॉपिक अप्रूव करवा लूँ, इस तरह का टॉपिक अप्रूव करवा लूँ। और अगर आप ऑलरेडी टॉपिक डेवलप कर चुके हैं तो ये इन तीनों स्टेप्स को समझना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए कि टॉपिक डेवलपमेंट की किस तरह से जाती है और अगर आपके टॉपिक में कोई गलती है तो आप उसे ठीक कर सकें। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं, हर वीडियो के अंदर जो 8613 की ऑटम 2021 के हवाले से आ रही है उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस डॉक्यूमेंट को दिखाने का मकसद यही है कि हमने इन थीम्स और सब थीम से बाहर काम नहीं करना। अगर हम इन थीम्स और सब थीम से बाहर काम करेंगे तो हमारा जो है हम इस कोर्स को पास नहीं कर सकेंगे। जो स्टेप 1 है उसको लेके चलते हैं जी। हम थीम और सब थीम को जो है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ताकि हमारा सबसे पहला काम जो है वो सब थीम की सिलेक्शन है। तो सब थीम को आपने कैसे सेलेक्ट करना है, आप देखें जी। हमारा थीम है जी डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, अमंग चिल्ड्रन। तो आपने साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है और साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है यहाँ पे आपको इसी डॉक्यूमेंट के अंदर बता भी दिया गया है कि ये कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स होती हैं। ट्रेड्स कहते हैं कोई ख़ास बिहेवियर या कोई ख़ास एक पर्सन की जो है वो एटीट्यूड, किसी कोई ख़ास खूबी है एक बंदे की, कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स हैं ये जो कि हमें हमारे लिए ज़रूरी हैं एक एकेडमिकली और प्रोफेशनली बंदे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और हमें जो है इस साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि हमारे 11 जो हैं वो सब थीम्स हैं। ठीक है, ऑनेस्टी होनी चाहिए साइंटिफिक एटीट्यूड अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, यानी ये एकेडमिकली और प्रोफेशनली आपको जो है वो सक्सेसफुल बनाने के लिए ये वाली ट्रेड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इन सब ट्रेड्स में से, इन सब थीम्स में से हमने एक सब थीम को सेलेक्ट करना है और उसको लेके हमने अपनी स्टडी के लिए आगे चलना है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कि इन सब थीम्स को हम सेलेक्ट करेंगे कैसे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ऑनेस्टी बेहतर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर है, क्यूरियोसिटी बेहतर है, थॉरोनेस बेहतर है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि हमारे लिए कौन सा सब थीम बेहतर है या किस टॉपिक पे हम काम करना चाहेंगे, कौन सा चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, तो हमें इन सब चीज़ों के मीनिंग अच्छी तरह से पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों की मदद के लिए जो है कुछ जो है सब थीम्स जो कि हमारे 11 सब थीम हैं उनसे रिलेटेड आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार किया है कि कौन सा सब थीम के बारे में आप क्या गुमान करते हैं। मैंने ये वाली सब चीज़ें जो एक सब थीम से रिलेटेड जो है, जो एक फ़ौरन से ऑनेस्टी का वर्ड सुनते, एथिक्स का वर्ड सुनते, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड सुन के, डिटर्मिनेशन का वर्ड सुन के हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है उन चीज़ों को लिखा है। आप इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ऐसे बच्चे जो कि अपना सब थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं उनकी हेल्प के लिए जो है ये वीडियो तैयार कर रही हूँ ताकि वो अपना सब थीम जल्द अज जल्द जो है वो तैयार कर लें। ऑनेस्टी है जी, ऑनेस्टी में आप के जहन में जो चीज़ आती है, जब ऑनेस्टी का वर्ड आता है तो आपके जहन में यही आता है कि भाई फेयर पर्सन,
एक ऑनेस्ट पर्सन के बारे में हम ये गुमान करते हैं कि वो फेयर पर्सन है, वो हमेशा सच बोलता है, यानी ट्रूथफुलनेस भी जो है वो ऑनेस्टी को जो है वो जाहिर करती है। फिर एक ऐसा बंदा जो कि अपने लिए जो चीज़ें बेहतर समझता है वही दूसरों के लिए बेहतर समझता है। एक ऑनेस्ट बंदे से हम जो है वो मशवरा करते हैं तो वो एक अच्छा मशवरा देता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी का ये जहन में आता है। तो आप जो है अब इन ट्रेड्स को जो है अपने माइंड में मीनिंग्स के साथ रखेंगे तो आपको सब थीम की सिलेक्शन में आसानी होगी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रिलायबल, कि अगर हम किसी बंदे को मिसाल के तौर पे मैंने अपनी क्लास अगर किसी को हैंड ओवर करनी है तो मैं ऐसे बंदे को हैंड ओवर करना चाहूँगी जो रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या, रिलायबल हो, कि भाई वो टाइम से क्लास ले, जैसे मैं उसे गाइड करूँ वैसे जो है मेरी क्लास को लेके चले। तो ऐसी चीज़ जिस पर रिलाय किया जा सकता है उसे आप रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पंक्चुअल होना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक निशानी है। इसके अलावा एक बंदा जो कि लोग इस तरह से करते हैं ना, जैसे कोई काम किया वो गलत हो गया तो ब्लेम दूसरों पे डाल दिया, तो ये भी जो है एक इर्रेस्पॉन्सिबल बंदे की निशानी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो चीज़ जहन में आती है वो ये भी आती है कि जब कोई आप काम करते हो तो उसको जो है बहुत एहतियात से करते हो, ध्यान से करते हो, और आप जो है उसे ओन भी करते हो। फिर ट्रस्टवर्दी, ये वाली चीज़ें जहन में आती हैं। क्यूरियोसिटी की अगर हम बात करें, क्यूरियोसिटी के साथ जो चीज़ें आती हैं, ऐसे क्यूरियस माइंड ऐसा माइंड होता है, या क्यूरियस पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो कि चीज़ों को जानना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है। तो जाहिर है वो फिर क्वेश्चनिंग करता है, इंक्वायरी बेस्ड माइंड होता है, चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, और हमेशा जो है वो अपने रेडी रहता है कि कोई भी उसे जो है वो नई चीज़ और नई बात पता चले। थॉरोनेस जो है, थॉरोनेस होती है जी परफेक्शन। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जो है वो डिटेल में काम करते हैं, ठीक है। ये भी जो है एक साइंटिफिक एटीट्यूड की निशानी होती है कि जो है आप परफेक्ट काम करें, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे के काम करें, आपके पास जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। मिसाल के तौर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है, थॉरोनेस। तो उससे क्या होता है कि बच्चों जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना रट्टा लगा लेते हैं, ऐसे लोग जो है वो रट्टा नहीं लगा सकते, वो हमेशा चीज़ों को समझ के ही पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन ऐसे बच्चे जिनमें थॉरोनेस होती है तो उनको बेशक कम आता है, लेकिन जितना भी आता है उस पर उन्हें कमांड होती है, उन्हें अच्छी तरह से उन चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना आता है। तो ये वाली एबिलिटी अगर हम डेवलप करना चाहें या इन्हेंस करना चाहें बच्चों में, तो उससे भी जो है उनकी साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें डेवलप होता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है एक प्रोसेस है जिससे आप जो है कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में बिल्ड करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में भी आप जो है बच्चों को जब क्लियर करते हैं, वो कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, आप उन्हें क्लियर करते हैं, तो वो जो है वो प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से होता है। ये भी क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं। कोई सपोज़ अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, उसकी डेट शीट आई है, तो वो उसे कंक्लूड ऑलरेडी देखते ही कंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी मुझे पहले करनी है, इस सब्जेक्ट को पहले मैंने लेके चलना है, इसको बाद में लेके चलना है, तो मेरे जो है वो एग्ज़ाम अच्छे हो सकते हैं। तो जो है कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ें, और जो है अपने आप को जो है सक्सेस की तरफ लेके जाने में आसानी हो जाती है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, अपने जो है एकेडमिक सेंस में अगर देखें, तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आप अपनी डेली चीज़ों को मैनेज करने में इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा डिफरेंट जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी बिल्डिंग में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग अहम किरदार अदा करती है। डिटर्मिनेशन भी जो है एक ऐसा जो है वो ट्रेट है जो कि साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसमें ये होता है कि डिटर्मिन लोग ऐसे लोग होते हैं जो जब कुछ ठान लेते हैं उन्होंने वो करना ही होता है, उनके दरमियान जो कुछ भी हर्डल्स आती हैं वो उनको जो है वो हर्डल्स नहीं समझते, बल्कि जो है अपने टारगेट की तरफ जो है वो मूव करते चले जाते हैं। एबिलिटी टू अचीव गोल्स, फर्म और फोकस टू अचीव एनीथिंग इज़ नॉट हर्डल इन द वे, ठीक है। ये वाली चीज़ भी जो है अगर आप स्टूडेंट्स में डेवलप करें तो उनकी एकेडमिक और प्रोफेशनली वो जो है बेहतर पर्सन बन सकते हैं। ओपन माइंडेडनेस एक ऐसी ट्रेट है
जिसमें आप जो है अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को तस्लीम करते हैं, और अगर कोई बंदा जो है कोई आपकी राय से मुत्तफिक नहीं है, वो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो आप खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ उस चीज़ को कबूल करते हैं। आप जो है स्टक नहीं हो जाते एक चीज़ के ऊपर कि बस ये करना है तो यही करना है, यानी आप अपने माइंड को ओपन रखते हैं पॉजिटिव चीज़ों को लेने के लिए। तो ये भी एक ऐसी ट्रेट है जो कि आपको हेल्प करती है सक्सेस में ड्यूरिंग प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ। आगे पेशेंस है, पेशेंस भी एक अहम किरदार अदा करती है। इसमें जो है हम चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, ये एक ऐसी ट्रेट है, हम बग़ैर शिकायत किए जो है हम चीज़ों को टॉलरेट करते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ जो है वो यही शिकायतें ही करते रहते हैं, और जो है इस तरह से शिकायतें करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक साइंटिफिक एटीट्यूड है कि आप जो है सब्र के साथ चीज़ों को बर्दाश्त करें। जब आप सब्र के साथ चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं तब भी आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहते हैं। एथिक्स जो हैं, कुछ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्लासरूम रूल्स हैं, या फिर कोई लेबॉर्ट्री के रूल्स हैं, लाइब्रेरी के रूल्स हैं, उनको फॉलो करना। यानी रूल्स को फॉलो करने से भी आप जो है अपने आप को एकेडमिकली और प्रोफेशनली जो है वो एक गुड पर्सन बना सकते हैं। आप देखिए टाइमिंग्स को ही फॉलो करना समझने, स्कूल अगर कोई बच्चा जो है वो टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करता तो वो किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। थिंक रैशनली, थिंक रैशनली में जो है डिसीजन बेस्ड ऑन रीजंस, यानी आप जो है फैसला करते हैं ना कि पहले सपोज आपके बहन भाई जो है वो मेडिकल की फील्ड में थे, लेकिन आप सोचते हैं, आप अपने अंदर फील करते हैं कि भाई मेरे अंदर जो है वो मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, मैं जो है कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ। तो उस बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। आप इमोशनली या जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं या जो कुछ भी, आप उस बेस पे नहीं, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप जो है उसे ये सोचते हैं कि मैंने अपने कौन से गोल्स अचीव करने हैं। आप जो है रीजंस अपने माइंड में सेट करते हैं और फिर जो है आप डिसीजंस लेते हैं, यानी ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ह्यूमिलिटी एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि हम्बलनेस से रिलेट करता है। इस जो ट्रेट में हम जो है अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझते, हम यही समझते हैं कि भाई जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही हम लोग हैं, और इसमें हमारा जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि हम जो है अपने क्लासरूम की खुद ही सफाई कर लें, हमें इस चीज़ में शर्म महसूस ना हो, हम कहें कि भाई हमारी ही क्लास है, हम लोग इसकी सफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपने घर को साफ़ रखने के लिए इस चीज़ को जो है वो कोई आर ना समझें कि भाई हमने घर की सफाई करनी है या अपने जो है वो कपड़े धोने हैं या कुछ ऐसी। और इस जो ट्रेट है इसकी वजह से जो है इंसान जो है दूसरों को रिस्पेक्ट भी देता है और ख़ुद रिस्पेक्ट भी गेन करता है। ये हमारे 11 पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि ये सब थीम है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन सब थीम्स की समझ आ गई होगी। अब आप इसमें से कोई एक सब थीम जो है आप सेलेक्ट कर लें जो कि आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के हवाले से। जब अब आपको इन 11 के 11 सब थीम्स का डिटेल में पता चल गया कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, आप इसमें से कोई सा एक सब थीम सेलेक्ट करें, क्यूरियोसिटी कर लें, थॉरोनेस कर लें, जो भी आप करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आपने गूगल करनी है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ या इंटरवेंशन। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं थिंक रैशनली जो है, अगर ये वाला एटीट्यूड अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स में, तो क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। क्लास डिस्कशन हो सकती है, क्वेश्चनिंग हो सकती है, कोई जो है रोल प्ले हो सकता है। इस तरह से कोई भी इंटरवेंशन जो है वो आप लिख लें, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं सब थीम, उस यानी एक सब थीम को इनमें से पकड़ें, एथिक्स को पकड़ लें, पेशेंस को पकड़ लें, तो आप जो है इसकी इंटरवेंशंस को तलाश कर लें। 4-5 इंटरवेंशन लिखें और फिर उनमें से देखें कि कौन सी बेस्ट इंटरवेंशन है जो कि क्लास में प्रैक्टिस हो सकती है, उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर आपने इतना काम कर लिया उसके बाद टॉपिक डेवलपमेंट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यानी एक स्टेप तो हो गया सब थीम को सेलेक्ट करना, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। दूसरा स्टेप हुआ इंटरवेंशन, जो है वो आप गूगल करेंगे और अपना जो भी आपने सब थीम सेलेक्ट किया हुआ होगा उससे रिलेटेड इंटरवेंशंस को लिख लेंगे। अब जो तीसरा स्टेप है, जो कि फाइनल स्टेप है, कि आपने टॉपिक की डेवलपमेंट करनी है। टॉपिक डेवलपमेंट का फॉर्मूला ये है, आपने क्या करना है, आपके पास सब थीम होना चाहिए, आपके पास इंटरवेंशन होनी चाहिए और ग्रेड होना चाहिए। तो आप जो है
टॉपिक को डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेवलपिंग, इम्प्रूविंग, इन्हेंसिंग, कोई सा एक जो है आप वर्ब ले लें, उसको जो है आप इस्तेमाल करें, उसके बाद आप अपना सब थीम लिखें। मिसाल के तौर पे डेवलपिंग मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी जो है हमारा सब थीम है और वो जो है हमारे लिस्ट ऑफ जो हमारे ऑटम 2021 के सब थीम है उनमें से है। क्यूरोसिटी लिखा। थ्रू मैंने जो अपनी क्यूरियोसिटी के रिलेटेड इंटरवेंशन चेक की। इंटरवेंशन बेसिकली वो चीज़ होती है जो कोई प्रॉब्लम है उसको उसका सोल्यूशन हो सकती है, कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि क्यूरियोसिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो थ्रू क्वेश्चनिंग इन द क्लास ऑफ ग्रेड जो है 7 कह लें, 6 कह लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक टॉपिक डेवलप हो जाएगा, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी थ्रू क्वेश्चनिंग इन द स्टूडेंट्स, मैं इसे इन द क्लास कहूँगी, ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, ठीक है। ये एक टॉपिक डेवलप हो गया, ठीक है। इस टॉपिक को जो है इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इम्प्रूविंग, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑनेस्टी, इम्प्रूविंग ऑनेस्टी बाय यूजिंग। मुझे ये लगता है कि ऑनेस्टी जो है, अगर आप जो है इस्लामिक स्टोरीज सुनाते हैं या कोई जो है टीचर जो है वो डिफरेंट दयानतदारी के किस्से सुनाता है, दयानतदारी की अहमियत को बताता है, तो जो है उससे भी इम्प्रूव हो सकती है। तो इम्प्रूविंग ऑनेस्टी बाय टीचर टॉक, ठीक है, बाय यूजिंग कर लें, बाय टीचर टॉक, वो आप सेंटेंस मेकिंग में देख लेंगे ना। इन द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड, यहाँ पे आप ग्रेड भी कर सकते हैं या लेवल भी कर सकते हैं, ऑफ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी एक टॉपिक हो जाएगा। फिर इनहेंसिंग का भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप इनहेंसिंग में कर लें, इनहेंसिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग some tasks, by giving some tasks among the students of grade 10th, ठीक है। आप जो है अगर कुछ टास्क देंगे बच्चों को तो उससे भी आप देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी लेते हैं और काम करते हैं या नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को जो है कोई ऐसा टास्क दे सकते हैं कि आपने जो है क्लास की जो है वो सफाई का ख्याल रखना है, आपने क्लास के फर्नीचर की मेंटेनेंस का ख्याल रखना है, आपने जो है रिकॉर्ड जो हैं वो क्लास के उनका ख्याल रखना है, आपने जो है वो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करने का ख्याल रखना है। आप ऐसे छोटे छोटे अगर टास्क देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने ये काम करना है। तो वो आप जब टास्क असाइन करते हैं तो तब भी जो है बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो उम्मीद है कि आप लोग अब इस काबिल हो गए होंगे कि आप लोग कुछ ना कुछ अपना टॉपिक जो है वो डेवलप करके अपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करवा सकते हैं। मज़ीद टॉपिक डेवलपमेंट के हवाले से जो है चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी 8613 से रिलेटेड जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से उन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।